इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को साइफ़र केस में 10-10 साल की कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। इस हवाले से इमरान रियाज़ खान साहब कोई तकरीबन 265 दिनों के बाद यूट्यूब पर आए हैं और उन्होंने अपना वीलॉग किया है और दैट वीलॉग वाज रिलेटेड टू द साइफ़र केस। इन दैट केस ही हैज़ प्रेजेंटेड information and facts that he believe is true. अनफॉर्चुनेटली मैंने उस वीडियो को देखने के बाद अनफॉर्चुनेटली वो जो फैक्ट्स हैं दे आर नॉट फैक्ट, दैट्स एक्चुअली अ फैब्रिकेटेड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज़ एक्चुअली क्रिएटिंग अ डिवीजन बिटवीन आवर सोसाइटी। मेरा मानना ये है कि अगर आप झूठ को सच बनाकर पेश करेंगे और और एक जगह पे वाकई सच पड़ा है तो वो जो झूठ को सच बनाकर पेश किया गया और जो रियल सच है उसके दरमियान क्लैश होगा और सच के मानने वाले और झूठ को सच समझकर मानने वालों के दरमियान हमेशा डिवीजन रहेगी। सो इसका सोल्यूशन यही है कि सच की तरफ जाया जाए, जो झूठ को सच बनाकर पेश करते हैं उनसे अवॉइड किया जाए। मैं जल्दी से जो इमरान रियाज़ खान साहब ने अपना वीलॉग पेश किया, ये 20 मिनट्स का वीलॉग है, उसके अंदर उन्होंने डिफरेंट असर्शन पेश की हैं। लाइक आफ्टर 3-4 सेंटेंसेस ही प्रेजेंटेड एन असर्शन। सो मैंने उसको देखा है, तो अबाउट 90% ऑफ द असर्शंस आर एब्सोल्युटली रॉन्ग और उनको उनको बड़ी आसानी से उनको साबित किया जा सकता है कि ये डिसइंफॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं और दैट इज़ एक्चुअली क्रिएटिंग अ डिवीजन इन आवर सोसाइटी एंड वेरी डेट्रीमेंटल टू आवर नेशनल प्रोग्रेस। मैं बाकी उनके पोर्शन को तो नहीं टच करूंगा, उनका कुछ पोर्शन है जब वेयर ही इज़ एक्चुअली प्रेजेंटेड फैक्ट्स अबाउट द प्रोसीडिंग इन द कोर्ट वेयर डिफरेंट जो गवाहान थे वो उनकी टेस्टमनी को ये डिस्कस करते हैं और फिर जो चार्जेस फ्रेम किए गए हैं वो उनको डिस्कस करते हैं। तो पहले वो क्या कहते हैं उनको सुन लेते हैं और फिर उसके बाद मैंने मुकम्मल तौर पर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया और मैं उसको आपके सामने रखूँगा और फिर फ़ैसला आप पे छोड़ूंगा या मिलकर फ़ैसला कर लेंगे कि हकीकत क्या है और हकीकत की बेस के ऊपर अगर सच इमरान रियाज़ खान साहब बोल रहे हैं तो मैं भी आपकी तरह उनकी तरफ चला जाऊंगा और अगर जो इन्फॉर्मेशन मैं पेश करूंगा वो आपको कंक्रीट कंक्लूसिव और कम्प्रीहेंसिव लगेगी तो फिर गुजारिश आपकी है कि आपने फिर दूसरी साइड पे आना ताकि हम कन्वर्ज हो सके। प्रॉब्लम बेसिकली सोल्यूशन ये है कि हमारी सोसाइटी को कन्वर्ज होना है, डिवीजन इज़ क्रिएटिंग इश्यूज। चलें जल्दी से सुन लेते हैं। उस्मा में वो इकोनॉमी को कहां छोड़कर गई है। भारत इमरान खान साहब को 10 साल की सजा सुना दी गई है। ये सजा किस तरीके से सुनाई गई, इस पे जब मैंने फैक्ट्स इकट्ठे किए तो कुछ हैरतअंगेज चीजें हैं जो मेरे सामने आई। एक तो ये है कि 15 अगस्त को इमरान खान साहब को जब गिरफ्तार किया गया तो 5 अगस्त को वो गिरफ्तार हुए और उसके बाद इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाल दी गई साइफर केस में भी। उनको गिरफ्तार किया गया था तोशाखाना केस में। जब तोशाखाना केस में जमानत हुई इमरान खान साहब की तब मालूम हुआ अगस्त के बिल्कुल आखिर में कि एक्चुअली इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डली हुई है पहले से ही साइफर वाले मुकदमे में भी। और उसके बाद इमरान खान साहब का ट्रायल शुरू होता है। पहले ये ट्रायल जो है उसको इन कैमरा रखा जाता है और उस ट्रायल के अंदर जिस तरह से जेल में ट्रायल हुआ उसको चैलेंज किया गया हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट ने कहा कि जेल में ट्रायल जो भी हुआ है 29 अगस्त से 21 नवंबर तक उसको कलदम करार दिया जाता है इसलिए कि वो इंसाफ के तकाजों के मुताबिक नहीं हुआ, जो ड्यू प्रोसेस है लॉ का उसके मुताबिक नहीं हुआ, वो कलदम हो गया। और उसके बाद दोबारा हाई कोर्ट ने एक मरतबा फिर ये हुक्म दिया कि जो 13 दिसंबर के बाद से लेकर 9 गवाहान के बयान कलमबंद किए गए थे या उनके बयान लिए गए थे वो बयान भी कलदम करार दे दिए हाई कोर्ट ने। और वो इसलिए दे दिए कि वो भी इन कैमरा किए जा रहे थे, तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। एक ओपन ट्रायल का कहा गया कि ओपन ट्रायल किया जाए इमरान खान साहब का। अब शुरू होता है ओपन। अब यहाँ तक जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन पेश किया ये ठीक है, लेकिन इस पे एक पर्टिनेंट पॉइंट दैट आई रियली वांट टू मेंशन यू इज़ कि अब आप देखेंगे कि दो चांसेस मिल गए। एक पहले से एक प्रोसीडिंग्स चल रही थी उसको नल एंड वाइड करार दे दिया गया बेसिस के इन कैमरा ट्रायल हो रहा है, दैट शुड बी ओपन एंड आई फेवर इट शुड बी ओपन। लेकिन आपको यहाँ पे ये भी पॉइंट देखना है कि इमरान खान साहब बताते रहे हैं कि अगर आप लोगों ने चोरी नहीं किया और अगर आपने किसी गलत काम में शामिल नहीं है तो तलाशी क्यों नहीं देते, आप अपने आप को प्रेजेंट क्यों नहीं करते। सो इंस्टेड ऑफ हाइडिंग योर सेल्फ बिहाइंड द टेक्निकलिटीज़ इमरान खान साहब को चाहिए था कि अपने आप को डिफेंड करते। लेकिन चलें वो जो कहते हैं वो शायद दूसरों के लिए होगा, शायद उन पर एप्लीकेबल नहीं है। आगे चलते हैं। राइट, इस ओपन ट्रायल के अंदर 3-4 गवाहियां बड़ी इंपॉर्टेंट है। उनमें एक गवाही जो है आजम खान की भी है। 4 चीजें हैं जो लोग ये रिपोर्ट करते हैं साइफर का केस उनके मुताबिक। 4 चीजें, 4 इंपॉर्टेंट चीजें, वो चारों मैं आपको बता देता हूं। ये 4 नहीं है, 4 को उन्होंने एक्सटेंड किया, बेसिकली 3 है, वो मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1 जो इमरान खान साहब पे बड़े इल्जाम आते हैं वो आपके सामने रखता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि इस पे साफियों की राय क्या है या वकला की राय क्या है। नंबर 1, साइफर जो है वो इमरान खान ने जो लहराया पेपर जलसागाह के अंदर 27 मार्च को वो साइफर था, लिहाजा ये एक गलत हरकत है। पहला तो एलिगेशन ये हो गया।
दूसरा एलिगेशन ये है कि साइफर का जो कंटेंट है इमरान खान साहब ने उसको पब्लिक कर दिया। 2 इल्जाम हो गए। तीसरा ये हो गया कि इमरान खान साहब ने साइफर को वापस करना था, उन्होंने साइफर को गुम कर दिया। 3 एलिगेशन हो गए। चौथा एलिगेशन लगा कि उसको इमरान खान साहब ने मिस यूज किया है साइफर को। ये 4 एलिगेशन हैं जो इमरान खान साहब के ऊपर इस केस में लगे हैं। अब जो लोग इसको रिपोर्ट कर रहे थे, 2 साथियों को मैंने नाम लिया, मैंने कुछ और से भी बात की है, जो लोग कोर्स को कवर करते हैं, तो उन लोगों का ये कहना है कि जनाब ये जो 4 इल्जामात हैं, ये चारों में से एक भी साबित नहीं हुआ। नंबर 1 ये है कि आदम खान साहब के स्टेटमेंट के ऊपर पहले इंसार किया गया। आदम खान प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इमरान खान साहब के, जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे। उनके एक अब ये यहाँ पे सिर्फ एक गवाह का जिक्र करेंगे, बाकी गवाहान का जिक्र नहीं करेंगे। और ये जितने चार्जेस इन्होंने बताए हैं वो 1 बाय 1 हम उनका एनालिसिस भी बाद में करेंगे, और जो बाकी गवाहान हैं उनकी भी मैं आपको बताऊंगा। बयान के ऊपर इंसार किया गया कि उन्होंने कहा कि इमरान खान ने जलसागाह में साइफर की कॉपी लगाई है, साइफर को लगाया, साइफर दिखाया। अब थोड़े दिन पहले वो अपने बयान के अंदर इसको बदल गए और उन्होंने आकर कहा कि नहीं, मुझे नहीं पता कि उस कागज के अंदर क्या था, मैं नहीं जानता कि वो साइफर था या कुछ और था। तो ये जो चीज है, ये एक डिफरेंट चीज हुई है। और ये जो एलिगेशन है कि वो साइफर था या खाली सफा था या कुछ और था, इसके ऊपर कोई सबूत, क्योंकि अदालत ने सबूत के ऊपर सजा देनी है, कोई सबूत या कोई ऐसी सॉलिड चीज मौजूद नहीं है। दूसरा, साइफर का कंटेंट पब्लिक कर दिया, यानी क्या वाकई जो इमरान खान साहब ने कहा उस साइफर के अंदर वही लिखा हुआ था? अभी तक किसी भी गवाह ने ये बात कंफर्म नहीं की, बकौल इंसाफियों के किसी भी गवाह ने ये बात कंफर्म नहीं की कि साइफर के अंदर जो लिखा हुआ था इमरान खान ने वही बोला, और वो कंटेंट को कंफर्म कर रहे हैं, क्योंकि कंटेंट कंफर्म होगा तब ये डिटरमिन होगा कि इमरान खान ने वही कंटेंट पब्लिक किया या नहीं किया। दूसरा उन्होंने ये कहा। तीसरा वो कहते हैं साइफर को वापस करना था, तो इमरान खान साहब ने उसका एक जवाब दिया, उन्होंने आपको भी बता दिया। उन्होंने कहा कि मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, मेरे ऑफिस के अंदर जो स्टाफ मौजूद था, चाहे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, चाहे वो एमएस हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और उन्होंने देखना था डॉक्यूमेंट्स के हवाले से। और ये एक ही डॉक्यूमेंट है जो 3.5 साल के अंदर मिसप्लेस हुआ, इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ। तो मिस यूज साइफर का तो तभी होता है जब ये ऊपर वाले आपके चीजें जो हैं ये दुरुस्त साबित हो जाती हैं। तो ये चारों एलिगेशन हैं जो लोग इसको रिपोर्ट करते हैं, उनका बहुत अजीब लगा। अब आ जाए उस टाइमलाइन की तरफ, इस केस को कितनी उजलत में और किस तरीके से चलाया गया। हाँ जी, ये चले टाइमलाइन, अब वो सेपरेट थिंग है। इस बात से भी जो भी ये बात करेंगे उससे भी मैं एग्री करता हूँ। लेकिन जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है ये, अब इन्होंने 4 इल्ज़ामात बताए, उन्होंने एक गवाह का बताया। अब जो प्रिसाइज इल्ज़ामात है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये अगर आप पढ़ें, ये 24 न्यूज़ से मैंने इसको लिया। ये मेरे पास डॉन में भी इसको बताया गया है और दी न्यूज़ में भी बताया गया, और इस तरीके से BBC के अंदर भी इसको डिस्कस किया गया। तो अगर आप इसको पढ़ें तो ये जो इल्ज़ामात लगे हैं वो 3 इल्ज़ामात थे। 3 इल्ज़ामात के तहत फ़र्द जुर्म आयद की गई। साइफ़र को जलसा में लहराया गया, नंबर 1 बात, और इसके मंदरजात को ज़ेर बहस लाया गया। बतौर वज़ीर आज़म और बतौर वज़ीर ख़ारजा साइफ़र को वज़ारत ख़ारजा को वापस नहीं भेजा गया, यानी कि वो किधर है नहीं पता, यानी गुम हो गया। साइफ़र को जानबूझकर इस्तेमाल करके मुल्क की तशख़्ख़ुस और सलामती को नुकसान पहुँचा। और ये 3 इल्ज़ामात हैं। अब इन 3 इल्ज़ामात के लिए जो अब आगे चलते हैं, जो पहला इल्ज़ाम है 1 बाय 1 अब हम उसको देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि साइफ़र को जलसा में लहराया गया और इसके मंदरजात को डिस्कस किया गया कि नहीं किया गया। जो इस्लामाबाद में इमरान खान साहब ने तकरीर की थी वो तो हम लोगों ने खुद सुनी, सब लोगों ने सुनी है, तो इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि उन्होंने ख़त लहराया था और उन्होंने कहा कि जी ये साजिश हुई है। अब पहली बात आपने यहाँ पे ये भी नोटिस करनी है कि इमरान खान साहब ने ख़त कहा था, साइफ़र नहीं कहा था, और उस बात से उनका मुकम्मल इम्प्रेशन मिलता था कि ये किसी बाहर की स्टेट ने ख़त उनको भेजा है। अब इमरान खान साहब ने, चूँकि हमारी मेमोरीज थोड़ी सी शॉर्ट होती हैं, मैं आपको जल्दी से सुना देता हूँ। मेरे पास क्लिप्स हैं जो इमरान खान साहब ने कहा था। जो शाह महमूद कुरैशी ने फाउंडेशन सेट की थी और उसके बाद जो इमरान खान साहब आए थे उसी जलसे में उन्होंने क्या फरमाया था, ये भी हम जल्दी से सुन लेते हैं। अल्लाह गवाह है, मैंने अपने कप्तान को बता दिया ये मंसूबा क्या है, इरादा क्या है, मनसूबाबंदी कहां हो रही है, कौन कर रहा है। मैं और वजाहत नहीं करना चाहूंगा। ये अमानत है, ये अमानत है इमरान, ये तुम्हारी अमानत थी, मैंने तुम्हें दे दी है। अब तुम जानो और कौन जाने कि तुम कौम को एतमाद में कितना लेना चाहते हो, ये फैसला आपका है। साथियों, मुल्क की मफाद में लिखकर हम कह रहे हैं कि हमारे मुल्क की मफाद में, लेकिन लिख के हमें धमकी दी गई है। शाह महमूद ने भी आपसे कोई बात की थी, लिखकर हमें धमकी दी गई है और ये ख़त निकालेंगे। जब मैंने भी ये जलसा सुना, आप लोगों ने भी जलसा सुना, और ये जो सामीन बैठे हैं, उस दिन हमारी परसेप्शन दी थी कि समवन फ्रॉम द ऑफिशियल्स ऑफ एनी कंट्री दे एक्चुअली रोट दैट लेटर एंड दैट वाज अ थ्रेटनिंग लेटर। लेकिन वो बाद में हम लोगों ने देखा कि वो डॉन न्यूज़ ने 2-3 दिन बाद उन्होंने स्टोरी की, उन्होंने बताया कि ना, दैट्स नॉट अ लेटर, दैट्स अ साइफर, एंड दैट वाज एक्चुअली cipher written by an ambassador of Pakistan. So there was a meeting between दूसरे दर्जे के, सेकंड टियर के डोनाल्ड लू, उनकी खारजा ऑफिस के ऑफिसर थे, उनकी और जो हमारे सफ़ीर थे उनके दरमियान मिनट्स हुई, और जो वहाँ पे उनका तबादला ख्याल हुआ उनको मिनट्स किया गया,
और हमारी अपने मिनट्स उन्होंने जो उनकी इंटरप्रिटेशन है वो उन्होंने प्रेजेंट की साइफर के तौर पर, जब लेकिन इमरान खान साहब ने यहाँ पे हमें वेरी अनफॉर्चुनेटली हमें हमें गुमराह किया, धोखा दिया। और अगर कहा जाए कि ये फ्रॉड है, ये कहना भी कम नहीं होगा। यहाँ से लोगों के के जज्बात को उभारा गया और उनके साथ खेला गया। आगे भी सुन लेते हैं। हमारे मुल्क में बाहर से पैसे की मदद से हुकूमत तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। मंदरजात डिस्कस हो रहे हैं, मंदरजात डिस्कस हो रहे हैं। जो मैंने आपको चार्जशीट दिखाई थी, साइफर लहराया, मंदरजात डिस्कस हुए, ये तो हम सब ने देखा। और इमरान रियाज साहब खान साहब ने कंक्लूजन दे दी कि नहीं जी ये नहीं हुआ। कैसे कर लेते हैं भाई, ऐसे कैसे कर लेते हैं? हम लोगों ने आगे नहीं बढ़ना है। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, अब ये सुने, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा। मेरे पास जो ये खत है ये सबूत है, ये मेरे पास जो खत है ये सबूत है। और मैं आज ये सबके सामने कहना चाहता हूं कि कोई भी शक कर रहा है ना इस मेरे खत के ऊपर, कोई भी शक कर रहा है, मैं उनको दावत दूंगा। ये शक तो देखें ना, आप सबसे पहले इमरान रियाज खान साहब कर रहे हैं। आप जो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं वो भी अब आज से शक करने लग जाएंगे कि यार ये खत भी था भी कि नहीं था, ये क्या था, ये क्या लहराया था। इसको मैं एक अगले एंगल से भी इसको डिस्कस करेंगे। ऑफ द रिकॉर्ड बात करेंगे, लेकिन मैं आपको खुद देख सकेंगे कि ये मैं किस किस्म की बात कर रहा हूं, कि हम कितनी देर इस तरह गुजारा करेंगे। धमकियां मिल रही हैं, बैरूनी साजिश की ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मुनासिब वक्त पर और बहुत जल्द सामने लाई जाएंगी। हमारे पास जो सबूत है, हर चीज को मैं जाहिर कर रहा हूं, जो हमारे पास सबूत है। लेटर है कहाँ? अच्छा, अब देखें, दो चार्ज शीट्स थी, दो चार्जेस थे उस शीट के अंदर। वो साइफर लहराना देख लिया आपने, उसके बाद मंदरजात को डिस्कस करना, वो उन्होंने डिस्कस किया, दूसरी बात होगी। अब तीसरा जो इल्ज़ाम था कि वो साइफर वापस नहीं किया गया कभी, वो वापस गुम हो गया, ये तीसरी चार्जशीट थी। अब वो भी आप इमरान खान साहब की ज़बानी सुन लें। इमरान खान साहब अपने ख़िलाफ़ गवाही खुद दे रहे हैं। अब इसके बाद ये ओपन एंड शट केस बनता है। लेकिन चलें फिर हम आगे चलते हैं, देख लेते हैं। ये सुन लीजिएगा इमरान खान साहब की ज़बानी। क्योंकि इसकी एक कॉपी जो है वो कह रहे जो पीएम हाउस वाली है वो गायब है। अभी वो तो उन्होंने मजीद कहा कि शायद बनीगाला पे छापा मारेंगे तो शायद यहाँ से भी बरामद हो सकती है। ये कॉपी की लेटर आप लेकर कुछ अगर तो वो डीक्लासिफाई है, तो उसका क्या छापा मार के करना है? एक मेरे पास था और वो गायब हो गया, कहीं हो गया मुझे नहीं पता, गायब हो गया कहीं हो गया मुझे नहीं पता जी, गायब हो गया मुझे नहीं पता। इनको कॉपी दी गई लेकिन इन पता नहीं है। जो तीसरा इल्ज़ाम वो भी ओपन एंड शट केस, क्लोज, और गवाह उसके इमरान खान साहब खुद हैं। और आप लोगों ने ये वीडियो देख ली और हम सब ने देखी। अच्छा चलें, अगर हमने इस फैक्ट को भी नहीं मानना तो फिर जो केस के अंदर जो गवाहान पेश किए गए थे हम उनको देख लेते हैं कि क्या जो गवाही लोगों ने आके दी उन्होंने क्या कहा। तो गवाहान के सिलसिले में मैं आपको बता दूं कि 25 के करीब इसके गवाह थे और हाई प्रोफाइल इनके गवाह थे। इमरान रियाज खान साहब ने सिर्फ आज़म खान साहब का जिक्र किया। आज़म खान साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वो सेकंड पावरफुल ओहदा होता है पाकिस्तान के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर सबसे पावरफुल होते हैं। और प्राइम मिनिस्टर सिविल लेवल के ऊपर होते हैं, और ब्यूरोक्रेसी के जिसने एक्चुअली पूरी गवर्नमेंट फंक्शनरी को चलाना होता है वो सेक्रेटरी होते हैं। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान साहब थे, वो एक गवाह थे 25 में से। उसके बाद जो दूसरे गवाह थे वो सुहेल महमूद साहब थे। ये सुहेल महमूद साहब सेक्रेटरी खारजा हैं। इन्होंने भी गवाही दी। उन्होंने क्या कहा ये भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ और फिर हम उसका एनालिसिस करेंगे। अब तीसरे गवाह नन अदर देन असद मजीद साहब। अब असद मजीद साहब वो साहब हैं जिन्होंने वो साइफर मीटिंग में डोनाल्ड लू के साथ मीटिंग की और जिन्होंने वो साइफर भेजा। सबसे इंपॉर्टेंट जो गवाही है वो उनकी तरफ से आई। अब देखते हैं उन्होंने क्या क्या कहा। वैसे तो अब आगे बात करने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो से आपने सब कुछ देख लिया। लेकिन चलें अब ये गवाहान जब आ गए तो उनको भी देख लेते हैं वो क्या कहते हैं। आज़म खान साहब का जो क्रक्स है बात का, साइफर की कॉपी इमरान खान ने अपने पास रख ली जो बाद में ना मिली। यानी वो जो इल्ज़ाम है कि साइफर गुम हो गया, विच इज़ एक्चुअली अ वायलेशन ऑफ द लॉ, सीक्रेट एक्ट के तहत प्रूव्ड।
अब जो डिटेल है वो आप भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं उसमें से एक पैराग्राफ आपके साथ पढ़ देता हूँ। वो आगे एक मैंने आपके सामने एक और चीज़ रखनी है, विच विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट द डॉट्स। आज़म खान का कहना था कि इस मामले में एक इजलास इमरान खान की बनी गाला में रहायशगाह पर भी हुआ, जिसमें उस वक़्त के सेक्रेटरी खारजा ने साइफ़र पढ़कर सुनाया। बनी गाला मीटिंग में फैसला हुआ कि साइफ़र मामला वफाकी कबीना के सामने रखा जाए और फिर वफाकी कबीना मीटिंग में मामला नेशनल सिक्योरिटी के सामने रखने का फैसला हुआ। ये आप उसकी ना डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। ये एक्चुअली ये आज़म खान साहब और इमरान खान साहब उस वक़्त आपस में मिले हुए थे। वो ये फिर आगे बात करते हैं इस हवाले से भी। अब देख लेते हैं जो सेक्रेटरी खारजा सहेल महमूद साहब, ये भी 22वें ग्रेड के ऑफिसर थे। इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही जो है किसी छोटे लेवल के ऑफिसर्स ने नहीं दिया, मतलब उनका एक अपना प्रोफाइल है, हाई लेवल के प्रोफाइल के ये पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने गवाही दिया। और गवाही भी आप जब आप इनका बयानात पढ़ेंगे तो आपको आप इस पर असेस करेंगे कि यार इसमें से लगता है कि जो चेन ऑफ इवेंट्स हैं वो जैसे हुए वैसे बयान किया, इसमें लगता नहीं है कि कोई फैब्रिकेटेड बात की है उन्होंने। तो आप ये भी ज़रा लंबा डॉक्यूमेंट है, लेकिन उन्होंने क्या कहा, उसका क्रक्स क्या है। अमरीकी हुक्काम ने वज़ीर आज़म इमरान खान की पब्लिक स्टेटमेंट पर तशवीश का इजहार किया। यानी वो चार्ज के जिससे हमारी कौमी सलामती को और हमारे जो बाहर के ममालिक के साथ तल्लुकात थे उनको जद पहुंची है, वो इस बयान से जो सेक्रेटरी हैं खारजा सहेल महमूद साहब, वो उससे स्टैंप हो गई। ठीक है, वो आपने वैसे सुन भी लिया कंटेंट के आप इमरान खान साहब ने क्या कहा। ये तो अब हम सेकंड लेयर ऑफ प्रूफ आपके सामने रख रहा हूँ। अब पढ़ लेते हैं वो क्या कहते थे। साबिक सेक्रेटरी खारजा सहेल महमूद ने अपना बयान रिकॉर्ड करते हुए 8 मार्च 2022 को वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद से उनका टेलीफोनिक रब्ता हुआ और सफ़ीर ने अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए साउथ सेंट्रल एशिया से होने वाली मुलाकात की बाबत उन्हें आगाह किया, यानी वो जिसका मैंने आपसे जिक्र किया। उन्होंने अदालत को बताया कि इस मुलाकात में सफ़ीर के साथ डिप्टी हेड ऑफ मिशन और डिफेंस अताशी भी मौजूद थे। साबिक सेक्रेटरी खारजा ने कहा कि अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर ने उन्हें इस मामले की हसासियत से मुतल्लिक़ बताया और सफ़ीर के साथ होने वाली बातचीत से उन्होंने वजारत खारजा को साइफ़र टेलीग्राम भिजवाया। उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने वो साइफ़र कहा कि उसको मेरे पास रहने दें, और अगले पैराग्राफ में कहते हैं कि ये साइफ़र फिर मैंने कहा कि आप वज़ीर आज़म को मैंने सर्कुलेट करवा दिया और वो पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास गया, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऊपर अपने बयान में कहते हैं कि जी मुझे मेरे पास ये साइफ़र भिजवाया गया वजारत खारजा की जानिब से। फिर आगे सहेल महमूद का कहना है कि 27 मार्च 2022 को होने वाले जलसे में साबिक वज़ीर आज़म ने एक ख़त लहराया और इसके अगले रोज़ एडिशनल सेक्रेटरी अमेरिका की जानिब से इंटरनल नोट मसूल हुआ, यानी अमेरिका की तरफ से मसूल हुआ, जिसमें कहा गया कि अमरीकी हकाम को वज़ीर आज़म इमरान खान के पब्लिक स्टेटमेंट पर तशवीश का इजहार किया। अब ये देख लें, उन्होंने अपनी सियासत के भेंट चढ़ा दिया। हमारे जितने खारजा के ताल्लुकात हैं, जितने हमारे मामलात हैं, वो सारे गए बाढ़ में। इमरान खान साहब ने अपना प्रेजेंट कर दिया केस, उन्होंने अपना यूटिलाइज़ कर दिया, और अब उसके ऊपर अमेरिका ने अपना रद्दअमल दे दिया। अब ये फिर साबित कर रहा है कि ये इससे हमारे जो खारजा के ताल्लुकात हैं और मुल्कों के साथ हमारे ताल्लुकात हैं उनको जद पहुंची। सहेल महमूद का कहना था कि उन्होंने इस नोट को उस वक़्त के वज़ीर ख़ारजा को भेजते हुए मशवरा दिया कि अमेरिका से मुंसलिक रहना समझदारी होगी। ये वज़ीर सेक्रेटरी ख़ारजा कह रहे हैं, उन्होंने उस वक़्त की हुकूमत को कहा। उन्होंने कहा कि इस मशवरे का मकसद अहम मुल्क अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात का तहफ़्फ़ुज़ और सीक्रेट कम्युनिकेशन की अवामी सतह पर बहस से गुरेज करना था। यहाँ पे एक बात आप देख लें, अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी एक्सपोर्ट होती है, हम टेक्सटाइल बनाते हैं, हम जितनी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, सबसे बड़ा बायर हमारा अमेरिका है। यानी सबसे बड़ा गाहक हमारी सबसे बड़ी, वो उनके साथ हम तल्लुकात ख़राब हम नहीं कर सकते, लेकिन इसको किया गया। और ये सेक्रेटरी खारजा साहब भी आपको बता रहे हैं। उन्होंने 29 मार्च 2022 को इमरान खान ने उन्हें मुलाकात के लिए बुलाया। अब ये बात वो सेकंड हो रही है जो आज़म खान साहब ने की। मुलाकात के लिए बनी गाला बुलाया। ये पहले से तयशुदा मीटिंग नहीं थी, बल्कि मुख्तसर नोटिस पर बुलाई गई थी, और इस मीटिंग में साबिक वज़ीर आज़म के अलावा वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान भी मौजूद थे। अब इस मीटिंग को मैंने डिस्कस करना आपके साथ, इसलिए आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दैट।
साबिक सेक्रेटरी खारजा ने अदालत को बताया कि उन्हें मीटिंग के दौरान साइफर टेलीग्राम पढ़ने का कहा गया और साइफर पढ़ने के दौरान शुरका ने यूएस स्टेट सेक्रेटरी ऑफ असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफ़ीर के दरमियान होने वाली बातचीत पर अपने कमेंट्स दिए। उन्होंने कहा कि बनी गाला होने वाली मीटिंग मुख्तसर थी जो बगैर किसी नतीजा के ख़त्म होगी और वो साइफर टेलीग्राम की कापी अपने साथ ले गए और जो साइफर महफूज रखने के लिए डायरेक्टर FSO के हवाले कर दी गई। ये अलग से कापी थी। उन्होंने अदालत में बयान देते हुए मजीद कहा कि 8 अप्रैल 2022 को काबीना मीटिंग हुई जिसमें सेक्रेटरी काबीना, सेक्रेटरी कानून और वो बतौर सेक्रेटरी खारजा, और इस मीटिंग में उन्हें भी ख्यालात शेयर करने का कहा गया। इस इजलास में उन्होंने अपनी ब्रीफिंग में साइफर टेलीग्राम की डीक्लासिफिकेशन, साइफर सिक्योरिटी गाइडलाइंस, कानूनी पोजीशन और खारजा पॉलिसी के मुज़मरात के हवाले से ब्रीफ किया। अभी देखें, ये सिर्फ और सिर्फ वो इवेंट्स बता रहे हैं, वो कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं इमरान खान साहब को, और वो इवेंट्स बता रहे हैं। अब इवेंट्स के ऊपर हमने अपना माइंड अप्लाई करना है और फिर हमने इससे कंक्लूजन ड्रॉ करनी है। सो इससे ये शायबानी होना चाहिए कि यार कोई किसी ने किसी के खिलाफ कोई गवाही दी है जिससे मतलब आप हो कि जी अच्छा जी ये किसी ने किसी की आर्म ट्विस्टिंग किया और उसने कोई गलत बात कर दिया। और ये वैसे मैंने चूँकि इसको किया हुआ है, काफ़ी डिटेल से पढ़ा हुआ है। इमरान खान साहब जब ये गवाही दे रहे थे तो इमरान खान साहब साथ में अपना सर हिला रहे थे, उनसे एग्री कर रहे थे। वो भी मैं थोड़ा सा आगे आपसे इसका डिस्कस करता हूँ जब असद मजीद साहब का पार्ट आएगा। सहेल महमूद ने बयान रिकॉर्ड करते हुए मजीद कहा कि उन्होंने बताया कि साइफर सिक्योरिटी गाइडलाइन साइफर टेलीग्राम को सिर्फ मजाज अफराद के साथ शेयर करने की इजाज़त देती है, और साथ ये भी बताया कि साइफर की डी क्लासिफिकेशन से सफारती मिशन के काम पर असर पड़ सकता है, यानी हमारा पूरे का पूरा सिस्टम इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि इससे अमेरिका और कुछ दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात मुतासर हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि मीटिंग के बाद फैसला हुआ कि पार्लियामेंट के इन कैमरा इजलास में साइफर की सदाकत और नुमायां खसूसियात के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। सहेल महमूद का कहना था कि इस दौरान 29 सितंबर 2022 को वो वजारत खारजा से रिटायर हो गए, यानी 6 महीने बाद। वो साइफर की स्टोरी जो मार्च से शुरू हुई थी उसके 6 महीने बाद सितंबर में वो रिटायर हो गए, और उनकी रिटायरमेंट के दिन तक उस वक्त की SPM से साइफर सेक्रेटरी टू PM से साइफर की कॉपी वजारत खारजा को वापस मसूल नहीं हुई, यानी वो साइफर गुम गया। सेक्रेटरी खारजा सहेल महमूद अहमद ने जब अपना बयान रिकॉर्ड करवा रहे थे तो उस वक्त के कमरा अदालत में मौजूद सहाफ़ी असद मलिक के मुताबिक उस मुकदमे के मुलजिम शाह महमूद कुरैशी ने रोस्टम पर मौजूद थे, और असद मलिक के बकौल जब सेक्रेटरी खारजा ने साइफर की कापी के मतलब हकाम को भेजने का जिक्र किया तो शाह महमूद कुरैशी ने साबिक सेक्रेटरी खारजा से पूछा कि जो कॉपी उन्होंने मुझे भिजवाई थी वो उन्होंने वापस कर दी थी, जिस पर सेक्रेटरी खारजा ने हाँ में जवाब दिया। देख रहे हैं, यानी जो वो बातें बता रहे हैं वहाँ पे जो मुल्जमान थे वो भी उन बातों से डिसएग्री नहीं कर रहे थे। अब आ जाते हैं साइफर असद मजीद साहब के जो मेन गवाह हैं, जिन्होंने बताना है कि भाई वो साइफर क्या था, उसमें कोई साजिश का लफ्ज़ भी था, कोई ख़तरनाक का एलिमेंट भी था। उन्होंने क्या बयान दिया, जिस बंदे ने ये लिख के भेजा, जिसने मीटिंग, द फर्स्ट पर्सन हु अटेंडेड द मीटिंग एंड हु सेंट दैट नोट, हु रोट दैट नोट, हु सेंट दैट नोट, वो क्या कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेते हैं। इस मुकदमे के अहम गवाह और अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर असद मजीद ने साइफर मुकदमे में अपना रिकॉर्ड बयान करवाते हुए कहा कि 7 मार्च 2022 में अमेरिकी असिस्टेंट सेक्रेटरी बाय जनूबी एशिया डोनाल्ड लूस से होने वाली मुलाकात और फिर इस मुलाकात में होने वाली गुफ्तगू को जो इस्लामाबाद में डिप्लोमेटिक केबल के ज़रिए रिपोर्ट किया गया, इस खुफिया साइफर टेलीग्राम में ख़तरा या साजिश के अल्फाज का कोई हवाला नहीं था। कोई ख़तरा नहीं, कोई नहीं। सो डेसिमेट, गिर गया सारे का सारा। जो इमरान खान का चार्जशीट था वो सारे का सारा गिर गया। अब आप देख लें कि क्या जुल्म किया इमरान खान साहब ने हमारे मुल्क के साथ, कि हमें सियासी तौर के ऊपर, हमें खारजी तौर के ऊपर, हमें इंटरनली और सबसे बढ़कर इंटरनली हमें डिवाइड करके रख दिया गया। इंटरनली हमें डिवाइड करके रख दिया, और ये डिवीजन आज भी जारी है, और इसको फ्यूल करते हैं इमरान रियाज खान साहब जैसे लोग। उस वीलॉग को जो मैंने आपके साथ शेयर किया, उस वीलॉग को कल तक 1 मिलियन लोगों ने देखा था। वो 1 मिलियन लोग यूनिवर्सिटी के पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, वो बाहर के बहन रहने वाले लोग हैं। उन्होंने उसको पढ़ के सच समझ लिया, और वो कल को मुझसे या किसी और बंदे से जिसने सच तक रसाई हासिल कर ली है खबरों से क्रेडिबल रिसोर्सेज से,
वो उनसे उलझते फिरेंगे और वो लोगों को गुमराह करते पड़े करेंगे और सोसाइटी के अंदर ये गुमराही का साइकिल बढ़ेगा और विच अल्टीमेटली विल टेक अस टू द डिवीजन। आगे चलते हैं। उन्होंने साइफर के हवाले से 22 अप्रैल को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ था, उसमें उन्हें तलब किया गया और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में डी मार्च इशू करने का फैसला हुआ। ये मीटिंग हुई डी मार्च। अब वो डी मार्च इट इज़ आल्सो कनेक्टेड, यू नो, वो ये मैं आपके सामने आगे रखूँगा कि ये डी मार्च के लेवल पे भी हम कैसे पहुँचे। ये जो मीटिंग 22 अप्रैल को हुई, ये मीटिंग कैसे हुई और ये इसके ऊपर क्या हुआ, वो ये इसके ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको मेंशन कर दूँ, वो जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने वो जो कहा कि हम वो मीटिंग बुला लेते हैं जिसमें सेक्रेटरी खारजा को बुला लेते हैं, इमरान खान साहब मौजूद होंगे, शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद होंगे और वहाँ पे वो अपने कमेंट्स देंगे, इंटरप्रिटेशन देंगे। उसके बाद ये सारा हुआ, ये मैं आपके साथ कनेक्ट करूँगा। डी मार्च इशू करने का फैसला हुआ। असद मजीद का कहना था कि उन्होंने ही पाकिस्तान में अमेरिकन एम्बेसी और अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट को डी मार्च इशू करने की तजवीज़ दी थी। उन्होंने कहा कि साइफर के मामले को जो कुछ किया गया वो पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात के लिए दचका था। सो चारों के चारों इल्ज़ामात प्रूव्ड गवाहन की रोशनी में। असद मजीद का कहना था कि जनवरी 2019 से मार्च 2022 तक वो अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर थे। 7 मार्च 2022 को महकमा खारजा के असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए जनूबी और वस्ती एशियाई अमूर मिस्टर डोनाल्ड लू को वर्किंग लंच पर मदऊ किया। ये जो बात मैं आपसे बता रहा था, जो डॉन ने रिपोर्ट की थी, हम लोग पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूँ, मुझे इस बात को ये साइफर की तकरीर के 2 दिन बाद पता चल गया, मतलब अच्छा ये डॉन ने रिपोर्ट किया और अब ये असद मजीद साहब भी ये बता रहे हैं। और मुझे पहले दिन से मुझे पता है कि इमरान खान साहब गलत बात कर रहे हैं। आप लोगों को भी ऐसा ही करना चाहिए, रिक्वेस्ट ये करना चाहिए। सच है, शख्सियत परस्ती को छोड़ दें, लेट्स गेट यूनाइट ओवर ट्रूथ। ये पहले से तयशुदा मीटिंग थी जिसकी मेज़बानी वाशिंगटन में पाकिस्तान हाउस में की गई। दूसरे दर्जे के वो थे, ये आपने देख लिया, एशियाई मिस्टर डोनाल्ड थे। उन्होंने कहा कि मुलाकात में होने वाली कम्युनिकेशन का साइफर टेलीग्राम सेक्रेटरी खारजा को भिजवाया गया और पाकिस्तान हाउस में होने वाली इस मुलाकात में डिप्टी हेड ऑफ मिशन और डिफेंस अताशी भी मौजूद थे। अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर का कहना था कि मुलाकात में दोनों साइड्स को मालूम था कि मीटिंग के मिनट्स लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि साइफर को साजिश करार देने का फ़ैसला उस वक़्त की सियासी क़यादत का था। यानी उन्होंने कहा, गवाही दे दी कि मैंने जो साइफर भेजा है उसमें साजिश का लफ्ज़ भी नहीं है, उसमें ख़तरे का भी लफ्ज़ नहीं है। और यहाँ पे वो कंक्लूजन में ये बात करते हैं कि साइफर को साजिश करार देने का फ़ैसला उस वक़्त की सियासी क़यादत का था। सारे का सारा निज़ाम तलपट कर दिया गया। बनाना रिपब्लिक है हम लोग। आप इमरान खान साहब की फ़ैन फॉलोइंग है शख्सियत परस्ती के हवाले से, तो क्या बनाना रिपब्लिक है? क्या इमरान खान साहब कुछ भी करेंगे इस मुल्क के साथ? क्या हम भी उनकी तरह भेड़ बकरियां बन के उनकी झूठ को लेके चलते जाएं? बड़े ही अफसोस की बात है, बड़े ही अफसोस की बात है। ये मैंने पहले वीडियो से ही बात ख़त्म हो जानी चाहिए थी, फिर उसके बाद मैंने अब आपके सामने गवाहान रख दिए। अब उसके बाद फिर ये बात मज़ीद जिस किसी के दिमाग में, दिल में शक रह गया था, वो दूसरा शक भी, ये दूसरी जो मैंने आपके साथ लेयर ऑफ एविडेंस आपके सामने रखी है उससे रिमूव हो जाने चाहिए। अच्छा, ये एक दूसरी सानवी सी बात है कि जब ये बयानात हो रहे थे तो उन दोनों ने क्या क्या रद्द-ए-अमल दिए, जो मैंने आपसे बात की थी कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी भी जो अब वो बातें गवाहान अपने बयान दे रहे थे, तो दे वर काइंड ऑफ इन एग्रीमेंट। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये इसको हम पढ़ लेते हैं कि कार्रवाई में एक्चुअली हो क्या रहा था। इट विल एक्चुअली प्रोवाइड अ बेसिस के जो गवाही थी वो क्या सच्चाई पे मबनी थी या माहौल कैसा था। कमरा अदालत में मौजूद सहाफ़ी असद मलिक का कहना था कि जब असद मजीद अपना बयान रिकॉर्ड करवा रहे थे तो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान असद मजीद के साथ खड़े थे। उन्होंने कहा कि इमरान खान अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर की तमाम बातों से बज़ाहिर इत्तफ़ाक़ कर रहे थे, लेकिन जब असद मजीद ने अपना बयान रिकॉर्ड करवाते हुए ये कहा कि इस साइफर में ख़तरा या साजिश का जिक्र नहीं था, तो इमरान खान गुस्से में आ गए। यहाँ पे डिसएग्रीमेंट हो गया जब उन्होंने ये 2 लफ्ज़ किए, क्योंकि यहाँ पे तो सारी गेम बनी हुई थी। अगर ये साजिश नहीं थी तो फिर उनकी मुंतखब हुकूमत क्यों गिराई गई? ये मुझे पता क्यों गिराई गई। पूरे पाकिस्तान को भाई आपने बुजदार लगाया हुआ था, आपने पंजाब के अंदर टके का काम नहीं किया, आप पंजाब के अंदर
5 साल के अंदर 5 यूनिवर्सिटीज़ गिनवा दें, 5 नए हॉस्पिटल गिनवा दें, 5 मेडिकल कॉलेजेस गिनवा दें, आप पाकिस्तान के पंजाब के अंदर 2 नए सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स दिखा दें, आप पंजाब के अंदर मास ट्रांजिट का कोई एक प्रोजेक्ट बता दें कि आपने डेवलपमेंट की। जो करप्शन के चार्जेस थे वो बातें मैं अभी डिस्कस नहीं करता। जो काम करके दिखा, जो टेंजिबल थिंग है, लेट्स डिस्कस। आप कोई एक चीज़ बता दें। पंजाब के अवाम तरक्की को पसंद करने वाले लोग हैं। जब आपने काम नहीं किया, उससे भी बेसिक क्वेश्चन, आपने बुजदार लगाया क्यों? बुजदार आपके खिलाफ साजिश, आपने अपने खिलाफ साजिश खुद गढ़ी है। अब आप कुछ भी करते रहे हैं तो क्या भेड़ बकरियां हैं अवाम? अवाम ना खुश थे। अवाम ने नीचे से रिएक्शन दिया, जो उनके इलेक्टेड एमएनएस थे, एमपीएस थे, कि भाई हमने आपको अगली दफ़ा रिप्रेजेंट आपको वोट नहीं देना। एंड दिस इज डेमोक्रेसी, दिस इज डेमोक्रेसी। Prime Minister is accountable. He is elected for 5 years, but he is not being granted that he would remain Prime Minister for 5 years. It is not written in Constitution. हमारे मुल्क, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अकाउंटेबिलिटी है, एंड अकाउंटेबिलिटी अदम एतमाद है। अदम एतमाद ये सिर्फ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, यूके में है, ऑस्ट्रेलिया में है, इटली में है, यूरोप में है, अमेरिका में है, हर जगह पे है। आपके खिलाफ अदम एतमाद वो आपने साजिश करार दे दिया है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा कॉन्स्टिट्यूशनली और पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर जो पार्लिमान है उनके मेंबरान्स ने वज़ीर आज़म को बाहर निकाला। और ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अचीवमेंट जो हमारे जमहूरी दौर था, उसके लिए ये एक लाजवाल शुरुआत थी, जिसको आपने गहना दिया। और रीज़न मैंने आपको बता दी कि बुजदार आपने लगाया था। एक नए एंगल से भी आप देख लें, केपीके में एक एमएनए के अलावा सारे के सारे एमएनए जो आपकी पार्टी को चेंज किया, वो सब के सब पंजाब से हैं, सब के सब पंजाब से हैं। ये एक बात होगी। और इसके बाद वोट जो आपको दिए गए, जो अब आपके अदम एतमाद भी हुई है, वो वोट पड़े भी नहीं आपके खिलाफ। वो तो जितनी पार्टीज थी जो कोalition में पहले आपके साथ थी, वो बाद में दूसरों के साथ मिल गई। उसकी पे पीछे कॉन्टेक्स्ट है, बात लंबी हो जाएगी। एस्टेब्लिशमेंट के रोल की बात आ जाएगी कि उनका रोल जो था वो न्यूट्रल हो गया, या इस हवाले से वो बात लंबी हो जाएगी, इसको छोड़ देते हैं। लेकिन मैंने आपको क्रक्स बता दिया। भाई आपकी परफॉर्मेंस होती, आप उस वक्त मकबूल होते तो आपको कोई ना छोड़ के जाता। आप मकबूल जब हुए, आप जब मकबूल हो गए आपके ये साइफर सागा के बाद, और आपको अदम एतमाद को बता, उसके बाद बताएं कोई एक एमपीए एमएनए चेंज हुआ? कोई एक एमपीए एमएनए चेंज हुआ जिसने अपनी लॉयल्टी चेंज की हो? कि किसी एक का नाम, क्या उस वक्त उनको 20 करोड़ की ऑफर नहीं होती है होगी? नहीं, क्योंकि वो भी हर बंदा अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्राइम मिनिस्टर होता है, एंड दे रियली वांट टू विन। और उनके लिए 20 करोड़ कोई माने नहीं रखती है। इमरान खान साहब आप लोगों को गुमराह कर देते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। 20 करोड़ की बात हुई, अब फैसलाबाद से वो जो एमएनएस थे, वो 3 एमएनएस थे, इनकी पार्टी से इलेक्ट हुए थे, जो इनकी पार्टी का हिस्सा बने हुए थे, और फिर वो चेंज हुए थे। उनमें से एक एमएनए आसिम नज़ीर साहब हैं। अब आसिम नज़ीर फैमिली से बिलोंग करते हैं, और उनका बिजनेस एम्पायर है। उनके लिए बिजनेस 20 करोड़ क्या 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 हैसियत रखता है? इंटरलूप उनकी है। ये जितना डेनिम बेचते हैं, ये एक्सपोर्ट होता है पाकिस्तान के अंदर, जीन्स एक्सपोर्ट होती है, ये सारी की सारी मसूद टेक्सटाइल, इंटरलूप, ये सारी उन्हीं पता नहीं इंटरलूप उनकी है या नहीं है। ये सारी की सारी एक्सपोर्ट वो करते हैं। ये कोस्तान का बस सिस्टम सारे का सारा उन्होंने 20 करोड़ क्या करना है? आप लोगों को गुमराह करते हैं। बात चलें, अब ये किसी और एंगल पे चली गई। एनीवेज कमिंग बैक टू दी, यानी ये चौथी बात भी होगी। वैसे ये एक तीसरी एलिमेंट है जो आप कॉन्टेक्चुअली भी आप देख लें। अगर आप कॉन्टेक्स्ट को देखें, परफॉर्मेंस ज़ीरो, अदम एतमाद फारिग, कॉन्स्टिट्यूशनली फारिग। अच्छा चलें, असद मलिक का कहना था कि आज़म खान और सुहेल महमूद ने बयान रिकॉर्ड करवाए हैं, इनमें ज़्यादा जोर साइफर की गुमशुदगी के बारे में दिया गया। अच्छा चलें आगे, वो यही जो कस्टडी में इस्तिगासा चेन ऑफ कस्टडी में साबित करने में कामयाब रहा। सो एनीवेज, फिर आगे ये व्यूज़ आ गए। अब ये बात यहाँ पे 3 मैंने आपको डिफरेंट तरीक़ों से एविडेंस प्रोवाइड कर दिए। 1 इमरान खान साहब की वीडियो, 2 गवाहान, 3
मैंने आपको कॉन्टेक्सचुअली आपको बता दिया कि सियासी जो अवामी सूरत हाल थी, जो आपकी परफॉर्मेंस थी, वो पंजाब, पर्टिकुलरली पंजाब में वो क्या थी। अच्छा, अब इसके बाद मैं आपको चौथा प्रेजेंट करता हूँ। अभी अभी भी अगर किसी के दिमाग में, दिल में शक रह गया, मैं आपको चौथा एविडेंस प्रेजेंट करता हूँ। इसके कुछ अर्सा बाद जब इमरान खान साहब ने ये सब किया तो अब आ जाए, ऑडियोज़ रिलीज़ हुई जिसमें जो इमरान खान साहब इस साइफर को डिस्कस कर रहे हैं आज़म खान साहब के साथ और शाह महमूद कुरैशी के साथ और असद उमर के साथ, शीरीन मज़ारी के साथ, वो देखना भी बड़ी ज़रूरी है। अब आप इसको सुनिएगा और ये सारी की सारी बातें ये सारी कनेक्ट होंगी, कोलैबोरेट करती हैं, एक एक सेंटेंस जो इस ऑडियो लीक में कहा जाएगा और जो उन 3 गवाहान ने कहा जाएगा। इस मुल्क के साथ बहुत ज़्यादती की है इमरान खान साहब आपने कितने दिन, 3 साल 4 साल आप प्राइम मिनिस्टर रह लिया, आपने 5 साल आप और रह लेते, 10 साल और रह लेते, क्या कर दिया आपने इस मुल्क के साथ? हमारी सोसाइटी को आपने डिवाइड करके रख दिया, हमारी सोसाइटी का बेड़ा गर्क करके रख दिया आपने, सिर्फ अपने पीटी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, सिर्फ पीटी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। मतलब हाउ कुड यू डू दिस? अब आप सुन लीजिएगा, ये मैं सुनाता हूँ। अब हमने सिर्फ खेला। अब ये मैं आपको कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा बता दूं, ये हैं आज़म खान साहब, ये हैं आज़म खान साहब और ये इमरान खान साहब। ये पहले पार्ट है उन दोनों के दरमियान। अब आज़म खान साहब और ये दोनों जुड़े हुए थे। आज़म खान साहब भी नेगेटिव किरदार थे, ये मैं बात आगे जाके करता हूँ, नेगेटिव किरदार थे। अब देखिएगा कि आज़म खान साहब और इमरान खान साहब कैसे मिलकर ये दोनों ये साजिश ये खेलते हैं, ये गेम खेलते हैं। अब आप सुनते जाइएगा। नाम नहीं लेना अमरीका, बस सिर्फ खेलना है इसके ऊपर कि ये डेट पहले से थी। आज नई जो चीज आएगी ना कि वो जो लेटर, मैं सोच रहा था ये साइफर का एक मीटिंग मेरे ख्याल है कर लेते हैं, देखें अगर आपको याद हो ना तो। अब ये कह रहे हैं मीटिंग कर लेते हैं, वही मीटिंग जिसका इन्होंने डिस्कस किया, वही मीटिंग जो सुहेल महमूद साहब ने कहा कि जी हम वो मीटिंग कर लेते हैं। अब आगे वो ये क्या कहेंगे, ये कहेंगे कि वो मीटिंग में सेक्रेटरी आएंगे, वो बोल देंगे, उन्होंने जो बोलना सो बोलना है, मीटिंग तो मैंने लेने हैं ना, तो मीटिंग के मिनट्स तो मैंने लेने हैं, तो वो मिनट्स को मैंने कैसे ऊपर नीचे करना वो तो मेरे हाथ में होगा। तो यहाँ से हम वो कंटेंट को चेंज कर देंगे। यू सी, अब आप सुन लीजिएगा, ये सारी की सारी चेंज मिल गई, सारी की सारी चेंज मिल गई। आखिर में एम्बेसडर ने लिखा हुआ था कि डिमांड है तो बिना नहीं देना, लेकिन इंटरनल मीटिंग कर मुझे मैंने रात को बड़ा सोचा इसको, क्योंकि मुझे आपने कहा कि शायद इन्होंने उठाया ना, तो मैंने सोचा कि ना हाउ टू कवर ऑल दिस। एक मीटिंग करते शामिल कुरैशी और फॉरेन सेक्रेटरी होगा, शामिल कुरैशी कहेंगे कि वो लेटर पढ़ कर सुनाए, तो जो भी सुनाएंगे ना मेरे पास कॉपी और वो नहीं बदलते, वो मैं मिनट्स में कर लूंगा कि फॉरेन मिनिस्टर ने ये चीजें सुना, फॉरेन सेक्रेटरी ने ये चीज बना दी, इसमें ये था। फिर अगर इसका एनालिसिस करो, फिर एनालिसिस अपनी मर्जी के मिनट को कर देंगे ताकि ऑफिस के रिकॉर्ड में मिनट करो। एनालिसिस ये होगा कि ये इनडायरेक्ट थ्रेट है अगेंस्ट डिप्लोमेटिक वॉर। एनालिसिस होगा, एनालिसिस मेरे हाथ में है, एनालिसिस होगा, ये थ्रेट है, ये साजिश है और ये गेम चला देंगे। अब इसके बाद ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं और फिर ये इस मामले को उठा के फिर ये नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग के अंदर ले जाते हैं और वहाँ पे ये इसी तरीके से केस बयान कर देते हैं। जब ये इसी केस बयान कर देते हैं तो वो जो मीटिंग जब अप्रैल में होती है तो फिर वो कहते हैं अच्छा जी डी मार्च आप जारी कर दें। यू सी, सो प्राइम मिनिस्टर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने पूरा प्लाट किया, मीटिंग में ले गए और डी मार्च, यानी सारे का सारा इसको रंग दे दिया गया इस सारी कहानी को। डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इसको थ्रेट कहते हैं, इन्होंने ये किया मसले की चीजें वो देखें। मैं यहाँ पे ये भी नहीं कहता, हो सकता है कि डी मार्च क्वालिफाई करता हो, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, डी मार्च क्वालिफाई करता हो कि यार अच्छा जी किस किस्म का साइफर है। हाँ, इससे पहले तो हमने कभी साइफर का नाम भी नहीं सुना था कि साइफर क्या होता है। अच्छा, तो हो सकता है उसका मेरिट बनता हो डी मार्च करना, लेकिन ये जिस किस्म से ये कुकिंग हो रही है, ये चीज़ों प्लॉट किया जा रहा है चीज़ों को, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये क्लैरिटी से हमारे सामने आ रहा है, जिससे लगता है कि ये लगता क्या मतलब क्लैरिटी से सामने आ गया कि ये साजिश रचा के ये इवन जो डी मार्च भी किया गया ये भी कुक्ड है। मेरे हाथ में है ना, वो तो जिस तरह वो करेंगे तो वी विल ड्राफ्ट द मिनट्स। किस किस को बुलाएं इसमें? शाह महमूद आप में और से ठीक है पहले करते ताकि वो चीज रिकॉर्ड में आ जाए। अभी देखें आप खुद देखेंगे वो कहेंगे ये कौन सा फोटो स्टेट है, तो वो पढ़ कर सुनाएंगे तो एग्जैक्ट नोट करेंगे, मैं पर कॉपी कर लूंगा आराम से, तो वो ऑन रिकॉर्ड आ जाएगी ये चीज नहीं है।
और फौरन सब को सुनाई ताकि वो ना हो ना पॉलिटिकल वो चल रहा है ताकि ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर एक चीज आए। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? नहीं तो वो उसने तो लिखा है एम्बेसडर ने, हमारे पास तो कॉपी नहीं है ना। ये किस तरह उन्होंने उठा दिया? यहाँ से उठी जिसने उठाई, लेकिन यानी वो तो है तो फॉरन। अच्छा ये सर अच्छा शाह जी, हमने एक ठीक है जी, ये पहला पार्ट ख़त्म हो गया, अब ये दूसरा पार्ट शुरू है। अब ये शाह जी आ जाएंगे, उसमें असद उमर आ जाएंगे। सो पहले पार्ट में हमने खेलना है और सारी गेम खेल के दी है जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। अब सेकंड पार्ट भी सुन लेते हैं। हमने कल हम मीटिंग करनी, आपने, हम तीनों ने और वो फॉरेन सेक्रेटरी, उसमें हमने सिर्फ कहना है कि वो जो लेटर है ना उसके चुप करके मिनट्स ये अपने पास। नहीं मैं कह रहा हूँ इसके, ये गैर आजम कह रहा हूँ उसके मिनट्स बनाओ, नहीं इसमें फोटो स्टेट। अच्छा, मेरा बैटरी इसके लैपटॉप की लो हो रही है, सो वेरी सॉरी, मुझे इसको कंक्लूड करना पड़ेगा। ये मतलब आप बातें जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर लिया, और अब इसमें से ये देख लें असद उमर साहब भी हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब भी हैं, ये किस किस्म से इस कॉन्स्पिरेसी के साथ खेलते हैं। और इमरान खान साहब बताते हैं कि अमेरिका का नाम नहीं लेना, अमेरिका इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, अमेरिका का नाम नहीं लेना। सब कुछ खुल के सामने आ गया आपके सामने। अब भी अगर आप साइफ़र के मामले के ऊपर आप समझते हैं कि साइफ़र के ऊपर इमरान खान साहब और ये वाकई कोई ग़ुलामी नामंजूर चल रही है, इम्पोर्टेड हुकूमत चल रही है, तो आप बड़ी माज़रत के साथ मुझे कहना पड़ेगा, आप बड़े पक्के शख्सियत परस्त हैं। आप हकीकत पे नहीं चलने वाले हैं, और अनफॉर्चुनेटली आप हमारी सोसाइटी के अंदर डिवीजन क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, ये तो बात होगी। हमने सिर्फ इमरान खान साहब के साथ जब मैं शख्सियत परस्ती की बात करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुखालफत ही करनी है। इस बात के कुछ मेरिट्स भी हैं, मैं जल्दी से आपके सामने रख दूँ। इसमें मेरिट एक बात तो ये है कि आज़म खान साहब, ये सामने आ रहा है इस ऑडियो के अंदर, इस ऑडियो में आज़म खान साहब क्लियरली मुजरिम साबित हो रहे हैं। उन्होंने इस गेम का हिस्सा हैं। अब ये नहीं हो सकता कि वो गवाह बन के खुद से हाथ फैलाएं और उनको साइड पे कर दिया जाए और उनको छोड़ दिया जाए। नंबर एक बात, उनको भी हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि इंसाफ ये कहता है। नंबर दो बात, असद उमर साहब ऑडियोज़ में आ रहे हैं, शेरी मज़ारी साहब आ रहे हैं, ये ट्रायल का क्यों नहीं हिस्सा है? ये किधर गए हैं? तो ये सेलेक्टिव जस्टिस है, ये सेलेक्टिव जस्टिस है। आई डू नॉट फेवर दिस, आई डू नॉट फेवर दिस। तो इससे मैं जो प्रोसीडिंग कोर्ट की हुई हैं मैं उससे एग्री। जो फैसला हुआ उसको भी डिस्कस कर लें हेस्ट में। 342 का बयान लेके शाह महमूद कुरैशी साहब का 342 का बयान ही नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया? इतनी जल्दी क्या थी आपको ये फैसला सुनाने की? अब इसके दो एलिमेंट्स निकलते हैं। एक कि आपने 8 से पहले इमरान खान साहब को हर्ष को डिस्क्वालीफाई करना था, आपने सिलेक्टिव जस्टिस कर दिया। जिस बंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी उसको निकाल दिया, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया उसको आपने चढ़ा दिया। ये मैं जस्टिस सिस्टम की बात कर रहा हूँ, मैं कंटेंट की बात नहीं कर रहा। कंटेंट से साबित हो गया है कि ये जो गवाहान आए हैं कि ये क्या हुआ। जितनी इन्फॉर्मेशन अभी तक मेरे पास आई है, लेकिन जो प्रोसीडिंग है, जो हमारा निज़ाम अदल है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आई एम एब्सोल्युटली नॉट हैप्पी एंड आई एम एब्सोल्युटली मैं कहता हूँ कि ये फैसला बिल्कुल गलत है। एक तो ये हो सकता है कि 8 से पहले इमरान खान साहब को जेल में भेजना है, या दूसरी बात ये हो सकती है कि इनको इस तरीके के लूप होल दें कि जब ये कोर्ट्स में जाएं, हाई कोर्ट में जाएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएं, तो टेक्निकलिटीज़ की बुनियाद के ऊपर ये क्वैश हो जाए और इनको बरी कर दिया जाए। मेरिट के ऊपर इमरान खान साहब केस नहीं लड़ रहे हैं, टेक्निकलिटीज़ के केस बयान कर दिया जाए। 342 का बयान नहीं हुआ जी, ये नहीं हुआ, और फिर ये कि हक़ जुर्रा ख़त्म कर दिए। अब एक पॉइंट इसमें हो रहा है, मैंने आपके सामने ये पॉइंट्स तो रख दिए, ये जो गवाहान के। अब गवाहान पे जरा करनी थी, जरा तो इमरान खान साहब के वकला ने करनी थी। अब उनके वकला को इजाज़त नहीं मिली। अब उसमें भी दो पॉइंट है कि उनके वकला ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे थे, दैट्स ट्रू, लेकिन इतनी क्या जल्दी थी? आप उनको खींचे, उनको लाएं, उनसे करें, जरा करते और फिर हमारे पास और इन्फॉर्मेशन क्लैरिटी से आती। दैट इज़ आल्सो नेगेटिव पॉइंट टू दैट डिसीजन। सो मैं इस प्रोसेस से, इस फैसले से आई एब्सोल्युटली डिसएग्री। बट ये जो इमरान खान साहब ने हमारी कौमी सलामती और हमारे सिस्टम के साथ खिलवाड़ किया और हमारी सोसाइटी में डिवीजन क्रिएट की, उस पर मैं बिल्कुल अब तक की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक बिल्कुल मैं उसके ऊपर 100% हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसी किस्म की ऑब्जेक्टिव ओपिनियन अपनाएंगे और शख्सियत परस्ती को छोड़ देंगे। और हमारा इलेक्शन होने जा रहा है 8 फरवरी को, और आपने ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर, शख्सियत परस्ती के बगैर आपने वोट करना है। मेरी
आपसे इल्तिजा भी है और मेरी अल्लाह ताला से दुआ भी है कि अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे कि हम शख्सियत परस्ती से जान छुड़ा सकें और वो फ़ैसले कर पाएँ जो हमारे मुस्तकबिल के ज़ामिन हों। अल्लाह ताला आपका हामी नासर है। जज़ाकल्लाह।